नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया से बहुत मस्त हैं। जैसा कि हम अपनी सीरीज़ में समय, चाल और दूरी को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हो गए थे हमारे, लगभग 7-8 क्वेश्चन और बचे। जैसे ही कंप्लीट होगा आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। आप जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, ठीक है। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम आपको पता ही है। अपने क्वेश्चन कितने हो गए थे, तो जहाँ तक हम करवा रहे थे ये क्वेश्चन हो गए थे अपने, क्वेश्चन हमारे 76 कंप्लीट हो गए थे। अब बढ़ते हैं 77 की ओर, ठीक है। 77 सबसे टफ क्वेश्चनों में से आते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन निकाल रखे हैं स्पेशली टफ क्वेश्चन ही निकाल रखे हैं, लेकिन पहले आप इनका बेसिक तरीका देखिए, फिर एक वो तरीका देखिए कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे निपटाना है, 30-30, 40-40 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को निपटाया जाता है। पहले लेकिन बेसिक आना चाहिए आपको। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक एग्जाम में आपको बेसिक तो आता ही, कि अटेंड कैसे करते हैं ये पता हो, अदरवाइज शॉर्ट ट्रिक तो फिर आप सीख ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में पढ़ रहा हूँ। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के पश्चात क्या हो जाती है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ठीक है। इसके पश्चात वह अपनी प्रारंभिक चाल से 4/5 के बराबर रह जाती है। मतलब पहले जो स्पीड थी उससे वो 4/5 से चलती है, और फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। जहां वो पहुंचना चाहिए उससे 45 मिनट और ज़्यादा ले लेती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी चलने पर हुई होती, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर और चलने के बाद हुई होती तो रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट देरी से पहुंचती। अगर ये जो दुर्घटना अभी हो गई थी, अगर ये 18 किलोमीटर और देर बाद होती तो 36 मिनट की देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल। क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। देखिए पहले ध्यान से समझिए, कोई रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। अब ये टोटल दूरी होगी कुछ ना कुछ, तो हम टोटल दूरी मान लेते हैं x। कितनी है, x। टोटल दूरी कितनी हो गई, x। इधर मैंने लिख दिया क्या, x। मतलब ये यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी, x है। और 30 किलोमीटर के बाद क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। मतलब शुरू की 30 किलोमीटर तक रेलगाड़ी मस्त चलती है, तो ये यहां से यहां तक अपन मान लीजिए कितना है, ये 30 किलोमीटर। तो बाकी का बचेगा कितना, अगर टोटल x है तो x में से 30 घटा दीजिए, तो x माइनस में 30, ये वाली ये दूरी अपन ने पहले बांट ली कि 30 किलोमीटर ऐसे चल रही है और फिर बचा हुआ ऐसे चलेगी। अच्छा, इसकी प्रारंभिक चाल 4/5 के बराबर रह जाती है। 4/5 का मतलब पहले समझा जाए। 4/5 ये स्पीड देखिए, ये रेशो में दी हुई है। पहले अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी तो उसके बाद स्पीड 4 की होगी। मतलब कि समझिए 30 किलोमीटर तक तो गाड़ी, ये नीचे जो दिया रहता है ये ओरिजिनल रहता है। ओरिजिनल मतलब जिस स्पीड से वो चल रही थी। बाद में ये जो ऊपर वाला दिया है, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद क्या हुआ, रेलगाड़ी की स्पीड कम हो गई। तो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो बाद में कितनी हो गई होगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मेरे को ये बताइए कि मैंने पहले वाली स्पीड कितनी मान ली, 5v, और दुर्घटना के बाद वाली स्पीड कितनी हो गई, 4v। आपको पता ही है कि जब कभी भी रेशो दिया रहता है, तो उनके साथ कोई सा नंबर मल्टीपल रहता है। दुर्घटना जस्ट होने वाली थी उसके पहले तो गाड़ी मस्त अपनी स्पीड से चली होगी। अच्छा, गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी, 5v। तो ये यहां से यहां तक 30 किलोमीटर की दूरी 5v से चली होगी। मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है 5v से चली होगी, और इसके बाद इसकी स्पीड घट के कितनी हो गई है, 4v। प्रारंभिक स्पीड और ये बाद वाली स्पीड है। आपको क्या बोल रहा है, जो नई वाली स्पीड है पुरानी वाली स्पीड की कितनी है, 4/5 है। तो ये नई वाली स्पीड, तो यहां से ये इधर आ जाएगा v1/v बराबर में 4/5। आप ऐसे देखिए इसको, तो पुरानी वाली स्पीड 5v है, पहले 5 के हिसाब से चल रही थी, अब कितने हिसाब से चल रही है, 4 के हिसाब से। अब मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी से आता है टाइम। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी से आता है क्या, टाइम। तो डिस्टेंस 30 किलोमीटर की दूरी 5v से तय करी, प्लस में बची हुई दूरी कितनी है, x माइनस में 30, क्योंकि टोटल दूरी तो आपके सर ने कितनी मान रखी है, x मान रखी है। इसको किससे तय करेगा, कौन सी स्पीड से तय करेगा, 4v से तय करेगा, क्योंकि इसके बाद तो गाड़ी स्लो हो गई। चलिए जी, अच्छा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये क्या देता है, टाइम देता है। तो हमने मान लिया कि उसको टोटल टाइम कुछ लगता होगा, तो t टाइम लगा। ओरिजिनल उसका टाइम t था,
लेकिन इससे 45 मिनट लेट हो गई, मतलब इसको कितना ज़्यादा और टाइम लग गया, 45 मिनट और एक्स्ट्रा लग गया, 45 मिनट और एक्स्ट्रा लग गया। आप ये ध्यान रखिए जो हमने टाइम माना ना अवर्स में और ये मिनट में, तो हम इसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे अभी आगे जाके, या अभी चेंज करना हो तो लगे हाथ 45/60 कर लीजिए, तो ये अवर्स में चेंज हो गया। मान लो 12 बजे पहुंचने वाली थी तो 45 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए, तो 12:45 हो जाएगा टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन से हमने बनाई पहली इक्वेशन। फिर आगे क्वेश्चन ने ये बोला है कि यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर और अधिक दूर चलने पर हुई होती, मतलब जो 30 किलोमीटर चली है उसकी जगह 30 में जोड़ लेंगे अपन, अगर दुर्घटना 30 प्लस में 18 मतलब 48 किलोमीटर पे हुई होती, 48 किलोमीटर। अच्छा, टोटल दूरी तो अभी भी x ही है। अगर दुर्घटना 48 पे हुई है, दुर्घटना कितने पे हुई है, 48 पे, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, x माइनस में 48, क्योंकि टोटल दूरी तो अभी भी x ही रहने वाली, जोड़ोगे तो x ही आना चाहिए। तो ये वाली दूरी कितने में तय करता, 5v में, क्योंकि 48 किलोमीटर बाद दुर्घटना होती ना, तो तब भी 5v से चलता, और इतनी किससे चलता, 4v से। तो इसको कितना समय कम लगता, तो 36 मिनट देरी से पहुंचता। फिर कितने से पहुंचता, 36 मिनट देरी से। अच्छा, इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, दूसरी ये 48 किलोमीटर बटे में कितना हो गया, 5v प्लस में x माइनस में 48 अपॉन में कितना, 4v बराबर में, इसको जितना टाइम लगता है उससे 36 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहा है। ये मिनट है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 60 से डिवाइड। ये आपकी पहले आपको दो बेसिक इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। जैसे ही आप ये दो इक्वेशन बना लेंगे तब आपका काम सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मैं फिर से आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। टोटल हमने दूरी मानी x, 30 किलोमीटर के बाद दुर्घटना हुई तो पहले वो 5 की स्पीड से चला 5v के, लेकिन 30 किलोमीटर के बाद से स्लो हो गया, वो 4v से चला। लेकिन अगले ही पॉइंट पे उसने ये बोल दिया कि अगर दुर्घटना 30 के बाद 18 किलोमीटर बाद हुई होती, 18 किलोमीटर मतलब 48 किलोमीटर बाद हुई होती, तो 48 किलोमीटर 5v से जाता और बाकी का बचा हुआ किससे जाता, 4v से जाता। तो एक इक्वेशन ये बनेगी और एक इक्वेशन ये बनेगी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी से आएगा टाइम। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम घटा देते हैं। ठीक है, अब तरीका आपके ऊपर है सॉल्व करने का। जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि आपके एग्जैक्ट ऑप्शन दिए रहे, कोई एक ही चीज पूछेगा आपसे। अभी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, प्रारंभिक चाल पूछी है। अपन ने प्रारंभिक चाल कितनी मान रखी, इधर मैं लिख देता हूँ। प्रारंभिक चाल हमने मान रखी है 5v, क्लियर है। और बाद वाली चाल कितनी है, बाद वाली चाल हमने मान रखी है 4v, ये मैंने इधर आपको बता दिया। अब इसको समझते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 घटाइए। ठीक है, तो LHS को LHS से घटाइए, RHS को RHS से घटाइए। इधर लिखा हुआ 30 अपॉन में 5v प्लस में x माइनस में 30 बटे में 4v, ये हो गया इसका LHS। इसके LHS से इसको घटाया, माइनस में 48 अपॉन में 5v और ये माइनस में x माइनस में 48 बाय में 4v। इसके बराबर के इस साइड वाला ये पूरा रहा, इसके बराबर के इस साइड वाला ये घटा के लिख दिया बराबर में। अच्छा, t से t कैंसिल हो जाएगा, जैसे इसको t प्लस में 45 बाय में 60 लिखेंगे आप, प्लस में t प्लस, सॉरी इधर माइनस का साइन आएगा, माइनस में t माइनस में 36 बाय में 60, t से t कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर देखो 45 में से 36 गए तो कितना बचेगा, 9, तो ये बचा 9 बटे में 60। इधर 5v और 5v इनको साथ में लिख लो, तो 30 अपॉन में 5v माइनस में 48। अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा, एलसीएम दोनों का सेम है इसलिए ऐसा कर लिया। अच्छा, इधर देखेंगे तो ये x माइनस में 30, ये माइनस का अंदर इंटू करो तो माइनस का x और प्लस का 48 अपॉन में इन दोनों का एलसीएम कितना है, 4v। सिंपल करने का तरीका बता रहा हूँ। 48 में से 30 गए तो ये बचेगा माइनस का 18, जो बच रहा है वो लिखेंगे अपॉन में कितना 5b प्लस में x से x कैंसिल हो गया। 48 में से 30 गए तो ये कितना बच रहा है, प्लस का 18 अपॉन में कितना हो गया 4v बराबर में 9 बटे में 60। अच्छा, पूरी इक्वेशन में 9 से भाग दे सकते हैं, तो जैसे ही 9 से भाग दोगे, ये दिख रहा है इधर नीचे, जैसे 9 से भाग दोगे तो ये बचेगा माइनस का 2 अपॉन में 5v प्लस में 2 अपॉन में 4v इजिकल टू में 1 बटे में 60। ठीक है, इतने में कर देते हैं, यहाँ तक में हो जाएगा, फिर शॉर्ट ट्रिक आगे इसमें दे दें। इजिकल टू में 9 बटे में 60। चलिए इसको सॉल्व करें। इधर 4v का इंटू करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8v प्लस में 5 दूनी
10v अपॉन में इन दोनों का इंटू करेंगे तो 5 चौक 20v बराबर में 1/60। 0 से 0, 2 से ही काटेंगे तो कितना हो गया 3। अच्छा 10 में से 8v गया तो कितना बचेगा 2v। अच्छा इन दोनों का जब इंटू किया 5v और 4v तो ये बचेगा कितना 20v²। और 20 से ये 60 जब कटा तो ये कितनी बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। ऊपर बचेगा 2v अपॉन में v² बराबर 1/3। एक v से ये v कैंसिल हो गए, 3 दूनी 6, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 6। v की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर से बता देते हैं इधर। 10 में से 8 गए तो ये बचा 2v अपॉन में सिर्फ v² बराबर में 1/3। एक v से ये v कैंसिल हो गया, ये 3 इधर गया तो 3 दूनी 6 और ये v इधर आ जाएगा तो v की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर। हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है कि ये टोटल दूरी कितनी है, एक तो ये पूछा जा सकता है, दूसरा कि प्रारंभिक चाल कितनी थी। अपन ने प्रारंभिक चाल कितनी मान रखी है 5v, और सर v की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो प्रारंभिक चाल आपने कितनी मान रखी, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग में कितनी चाल थी, प्रारंभिक चाल थी 5v और v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 6। तो प्रारंभिक चाल आपकी कितनी थी 30 किलोमीटर/आवर। अच्छा एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है बाद वाली चाल कितनी है, तो बाद वाली चाल में कितने का इंटू कर लो 4v का, ये बाद वाली चाल हो जाएगी। पर हमसे क्वेश्चन ने सिर्फ वही पूछा है बाद वाली चाल। अगर देखें आप तो बाद वाली चाल कितनी हो गई 4 इंटू में v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू 6 तो 24। पहले जो चीज़ 30 थी बाद में कितनी हो गई 24। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अटेंड होता है, पर एग्जाम में क्या है हमें शॉर्ट ट्रिक से काम करना है। ठीक है, इसका सही आंसर भी आ गया, इससे दूरी भी निकाल सकते हैं। अब मैं इसके जस्ट बाद आपको क्या बताने वाला हूँ उसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो ये आप पहले लेकिन बेसिक्स जरूर सीख लीजिए, एग्जाम में तो आप जल्दी जल्दी करेंगे याली इक्वेशन, और याली इक्वेशन को सीधे सीधे काटेंगे टी से टी और ये फटाफट सॉल्व कर। आपको ये समझ में आ तो गया होगा, पर अब इसकी क्या देने वाले हैं, ट्रिक देने वाले हैं। ट्रिक कैसे करनी है मैं पूरा हटा देता हूँ। आप आंसर याद रखिए कि आंसर आया था अपना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, स्पेशली दो ही चीज़ें पूछी जाती है बार बार, चाल पूछी जाती है और टोटल दूरी कितनी थी ये पूछी जाती है। इससे नहीं करना है, कैसे करना है आप समझते हैं। क्वेश्चन तो यही है, इधर साइड हटाते हैं, थोड़ी सी जगह लगेगी अपने। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और एग्जाम में कैसे करना होता है वो आप समझिए। ठीक है, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और प्रारंभिक चाल से 4/5 पे चलने लगती है। प्रारंभिक चाल से कितने पे चलने लगती है 4/5 पे। अच्छा ये ऊपर वाला होता है अंश और ये क्या होता है हर। ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये आपको सभी को पता होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन देखते से क्या पढ़ना है, आपको ये देखना है कि दूसरी जो दुर्घटना हुई थी कितने किलोमीटर बाद हुई थी। क्या करना है आपको, दूसरी जो दुर्घटना हुई थी वो कितने किलोमीटर बाद हुई थी। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या पॉइंट करना है सबसे पहले समझो। एक रेलगाड़ी 300 किलोमीटर चलने के पश्चात दुर्घटनाग्रस्त होती है, फिर उसकी प्रारंभिक चाल से 4/5 से बराबर हो जाती है और रेलगाड़ी अपने स्थान पर 45 मिनट देरी से भी पहुँच रही है। फिर आगे लिखा है कि यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर अधिक दूरी चलने पर होता, मैं वेलोसिटी निकालने की बात कर रहा हूँ, स्पीड। तो ऊपर क्या लेना है, दूसरी वाली दुर्घटना। पहले 30 किलोमीटर के बाद हो रही है दुर्घटना, पर अगली वाली दुर्घटना कितने पे हो रही है, अगली वाली दुर्घटना कितने पे हो रही है 18 किलोमीटर और चलने के बाद हो रही है। तो ये लिखना है आपको सबसे पहले यहाँ पे 18 किलोमीटर। फिर आपका तरीका, अंश और हर में से नीचे हमेशा क्या लेना है आपको, अंश। क्या लेना है, अंश। अच्छा पहली बार जब चल रही थी वो 45 मिनट लेट हो रही थी और दूसरी बार जब चल रही थी वो कितने मिनट लेट हो रही थी 36 मिनट पे। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या लेना है, टाइम का अंतर लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं इधर लिख देता हूँ। बाद वाली दुर्घटना की दूरी, बाद वाली दुर्घटना की दूरी, दुर्घटना की दूरी बटे में अंश इंटू में दोनों की समय का अंतर, समय का अंतर जो लेट हो रहे थे ना उसका अंतर। ये आपको काम करना है किसके लिए, वेलोसिटी मतलब स्पीड के लिए। अच्छा जी, ये 18 किलोमीटर था, ये बाद वाली रेशियो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये दोनों मिनट में दिए थे। अल्टीमेटली अगर ये मिनट में, हमेशा हमको इस क्वेश्चन में अगर ऊपर किलोमीटर है तो यहाँ आवर आना चाहिए, तो इसको मिनट में आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर लेंगे, 60 से। और कुछ नया काम नहीं करना, इससे हमारी वेलोसिटी आएगी। देखते हैं, चलो करें। 18
बटे 4 इंटू 45 में से 36 गया तो 9 और ये अपॉन में 60 है तो ये चला गया ऊपर। 4 से कटेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना 4 पंचे 20, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो इस ट्रिक से आपको डायरेक्टली मिल गया कितना 30 प्रारंभिक चाल मिल गई आपको। देखो ये 2 लाइन में भी आंसर हो सकता है इसका। प्रारंभिक चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके अलावा आपसे इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, इसके अलावा आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि कितनी दूरी पर ये मिल रही है। ठीक है, तो दूरी अगर निकालना है आपको, क्या निकालना है दूरी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी। तो इस क्वेश्चन में जो लिखा है रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चल रही है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे प्रारंभिक दूरी लिखेंगे, जितने पे दुर्घटना हुई थी। तो पहले वाले उसमें 30 किलोमीटर की दूरी पे घटना हुई थी यहाँ पे, ठीक है, वो प्लस में दूसरी वाली दुर्घटना कब हुई थी 18 किलोमीटर के बाद। दूसरी वाली दुर्घटना कब हुई थी 18 किलोमीटर के बाद। इसके नीचे समय का अंतर 45 मिनट में, पहले लेट हुई थी 45 मिनट, दूसरी बार कितने मिनट लेट हुई 36 मिनट। अच्छा ये मिनट में, इंटू में क्या करना है, जो पहला वाला टाइम है उसका इंटू कर देना। ये भी क्या है 45 मिनट में। अच्छा ये किलोमीटर है, ये मिनट में, तो इसको काय में कन्वर्ट कर दो अवर्स में। मिनट में है इसलिए काय में कन्वर्ट करना है अवर्स में। अवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें किससे डिवाइड 60 से, और इसमें भी अवर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड 60 में। तो मिनट चेंज हो जाएगा। वैसे मिनट में 60 से 60 कैंसिल ही होने वाला है इसमें। चलिए देखें इसको, ये 30 प्लस में 18 बटे में कितना बच गया 9, और ये अपॉन में 60 लिखा है तो ये ऊपर जाके 60 हो जाएगा, इंटू में 45 बटे में 60। देखो 60 से 60 तो कैंसिल ही हो गया, 9 से 9 दूनी 18, 45 दूनी 90, 45 दूनी कितना हो गया 90, 90 और 30 कितना हो गया 120 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको जितने भी दुर्घटना वाले क्वेश्चन आने वाले उसमें 2 ही चीज़ें स्पेशली एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो कितनी स्पीड से हुई, मतलब किस स्पीड से चल रही थी, प्रारंभिक पूछ लेगा, बाद वाली पूछ लेगा। ठीक है, अच्छा बाद वाली पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि प्रारंभिक आपकी 5v थी तो वो कितनी है 30, तो ये 6 आ गई v की वैल्यू, और यहाँ रख देंगे तो 6 चौक 24, दूसरी वाली भी आ जाएगी। एक ही तरीका है, फिर से देख लीजिए ऊपर, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन अपन इसके शॉर्ट ट्रिक से ही करने वाले हैं सारे। ऊपर हमेशा क्या रखना है बाद वाली दुर्घटना, तो बाद वाली दुर्घटना कितनी 18 किलोमीटर की दूरी पे हुई। फिर कितने बड़े 4 बटे 5, तो यहाँ पे लेना है अंश, न्यूमरेटर लेना है, और दोनों समय का अंतर, पर वो भी क्या होना चाहिए अवर्स में होना चाहिए, वो भी किस में अवर्स में। इसको सॉल्व कर देंगे। और जब आपको दूरी निकालनी है तो पहले प्रारंभिक दूरी जहाँ पे क्या हुई थी, ट्रेन की भिड़ंत हुई थी, दुर्घटना हुई थी, फिर दूसरी इक्वेशन में 18 किलोमीटर देर से होती, नीचे टाइम का अंतर इंटू में पहला वाला टाइम। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी टोटल बीच की दूरी आ जाएगी और ऐसे स्पीड आ जाएगी। ये बैक वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की ओर बढ़ रहे हैं हम। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पहले तो एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, ठीक है, चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाती है। 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और वहाँ 30 मिनट रुकने के पश्चात वो प्रारंभिक चाल से, अच्छा हमारे जो काम की चीज़ है वो प्रारंभिक चाल से कितने पे चल रही है 5 बटे से, पहले 4 से चलती थी, अब कितने से चल रही है 5 पे। इसको ऐसे लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 78, ट्रिक से ही करना है सारे क्वेश्चन में। 4 बटे 5 से चल रही है, ये रही इसकी प्रारंभिक चाल, और ये रही, मतलब ऊपर वाला आता है अंश और नीचे वाला क्या आता है हर। 4 बटे 5 से चलने लगती है, आरंभ कर देती है, और इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है, ठीक है। और यदि दुर्घटना गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक दूरी चल लेती, मतलब दूसरी बार कितना आएगा, मैंने फिर से बता दिया वी निकालने के लिए दूसरी बार कितना लेना है। पहली वाली जो दूरी है वो 1 घंटे बाद 30 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, पर अपने को दूसरी वाली लेनी है, तो दूसरा 80 किलोमीटर पे हो रही है, अपॉन में अंश, अपॉन में इधर नीचे दोनों टाइम का अंतर। पहले कितना मिनट लेट हो रही है वो, वहाँ प्रारंभिक चाल से चल रही है 2 घंटे देरी से पहुँचती है, तो पहले 2 घंटे लेट हो रही है। पहले ये पहले से अवर्स में दिया तो मिनट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और जब इससे चलती है तो 1 घंटे देरी से पहुँचती है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती है तो वो ठीक 1 घंटे देरी से पहुँचती है। तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल बताइए, ठीक है। फिर से समझिए आप लोग, ऊपर क्या आएगा आपका बाद वाली दुर्घटनाग्रस्त के बाद वाली दूरी, बाद वाली दुर्घटना वाली, और नीचे अंश और दोनों नीचे दोनों टाइम का अंतर। इससे क्या आएगा अपने v की वैल्यू। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कटेगा तो कितना हो गया 2 4 दूनी 8 20, और ये बचेगा 1, तो 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए एक लाइन में इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आ गया, 4 लाइन का 20 किलोमीटर पर आवर इसका
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता है, दूरी भी तो पूछी जा सकती है। दूरी नहीं निकालोगे क्या सर आप? अरे दूरी भी निकालेंगे। कैसे, देखो आपको स्पीड पता चल गई, प्रारंभिक स्पीड कितनी थी 20, ठीक है, और ए से बी की और चलती है और चलने के 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है ना, इसका मतलब कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर तो चली ही चुकी होगी। तो शुरुआत में 20 किलोमीटर चल गई होगी ना, क्योंकि 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई। स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर, तो पहले वाली दूरी कितनी है 20, बाद वाली दूरी कितनी है 80 किलोमीटर। और फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे दोनों टाइम का क्या लेना, अंतर, 2 आवर माइनस में 1 आवर, और फिर यहाँ पे क्या कर देना, इस 2 का इंटू कर देना पहले वाले टाइम का। अच्छा, दोनों पहले से आवर्स में है, इसलिए कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मिनट में होता तो करते। 20 प्लस में 80, नीचे बचेगा 1 इंटू में कितना हो गया 2, 20 प्लस में 80 दूनी 160, तो ये टोटल इनके बीच की दूरी कितनी आ गई 180 किलोमीटर। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आपका ये 2 मिनट में ऐसा क्वेश्चन हो जाए। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था, पर आप दूरी भी बता सकते हैं कितनी हो जाएगी 180 किलोमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 78 आपका कंप्लीट होता है। 79, एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो रही है और ग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी मूल गति से 75% से चल रही है। अच्छा, मूल गति से किससे चल रही है 75% से। 75% का मतलब 75/100, 25 या 75, 25 चौको 100। इसका मतलब पहले 4 की स्पीड से चल रही थी, अब कितने से चल रही है 5 की। ये हो गया इसका अंश और ये क्या हो गया हर, ठीक है। मूल गति से 75% से आगे चल रही, वो अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंची। उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर, अच्छा दूसरी दुर्घटना 150 किलोमीटर बाद हुई, अपॉन में इन दोनों का क्या आएगा अंश, ये v निकाल रहे हैं और टाइम का अंतर। अपने गंतव्य स्थान पे पहले कितने 4 घंटे देरी से पहुंची है ये वाली, और ये दूसरी वाली 3.5 आवर्स की दूरी से पहुंची हुई है। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 से 3 5 15, ये हो गया 50 बटे में ये कितना हो गया 4 में से 3.5 जाएगा तो आधा बचेगा 0.5, और ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी किस हिसाब से चलेगी, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे अब इसकी दूरी निकालते हैं। दूरी कैसे निकाल सकते हैं, दूरी बड़ा सिंपल सा तरीका है दूरी निकालने के लिए। क्या है, अच्छा 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होती है ट्रेन, ऐसा लिखा हुआ। 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितनी चल जाएगी 300 किलोमीटर चल चुकी होगी। इसके बाद दुर्घटना हुई, और दूसरी दुर्घटना कब हुई है 150 किलोमीटर चलने के बाद। इसके अपॉन में दोनों टाइम का अंतर 4 घंटे माइनस में 3.5 घंटे इंटू में पहला वाला टाइम। तो ये आ गई आपकी दूरी। चलो सॉल्व करें, 300 प्लस में 150 बटे में इसका आएगा 1/2, और ये भी आवर्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा ये हो गया 4, ये ऊपर गया तो 300 प्लस में ये हो गया कितना, ये भी हो गया 300 इंटू में 4, 4 दिया 1200 और 3 1500, तो टोटल दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर जो तय करती। तो आपको ऐसे ट्रिक से ये क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, बड़े ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 80, ए और बी 100 मीटर की दौड़, ए और बी हैं 100 मीटर की दौड़ की स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए की रफ्तार कितनी है, अच्छा पहले तो ए और बी को बना लो। ए और बी हैं 100 किलोमीटर की दूरी भागने का काम कर रहे हैं भाई साहब, 100 किलोमीटर है टोटल दूरी। ए की स्पीड कितनी दे के रखी है, स्पीड ऑफ ए ऐसे लिख ली मैंने 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। आगे ये बोल रहा है यदि ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ता है, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करे, मतलब कि बी है ना 8 किलोमीटर आगे आ चुका है, मतलब बी ने 8 किलोमीटर चल चुका है। जब बी यहाँ पे होता है तब यहाँ से ए शुरू कर रहा है, ध्यान से समझिए आप। जब बी यहाँ पे पहुँच चुका है 8 किलोमीटर दूरी, मतलब ऐसे समझिए 2 लोग दौड़ रहे हैं, ए ने बाद में शुरू करा, बी है ना 8 किलोमीटर आगे दौड़ चुका था, उसके बाद कौन आया, बी आया। तो बी को कितना दौड़ना है, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत पढ़ रही है, 8 किलोमीटर नहीं 8 मीटर होगा यहाँ पे, और ये 100 मीटर है। अब ध्यान से समझिए, अच्छा 100 मीटर की दौड़ है, टोटल दौड़ कितनी है 100 मीटर की, और उसमें से ए जो है बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात चालू करता है। मतलब कि
बी है ना यहाँ से 92 ही जाने वाला है आगे, जब वहाँ से ए जब शुरू करेगा, ठीक है। ए की स्पीड कितनी है ए, और आगे क्या बोल रहा है, आरंभ करता है फिर भी उसे 8 सेकेंड से हरा देता है। बी को उसने बोला कि तू 8 मीटर भाग जा, फिर मैं आता हूँ, तो ए आया, ए फिर भी दौड़ा और ये है ना 8 सेकंड पहले ही पहुंच गया, मतलब ए जब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचा उसके 8 सेकंड बाद बी वहां पहुंचा होगा। इसका मतलब ये होता है कि बी ने ए को 8 सेकंड से हरा भी दिया, आप ये कह सकते हो। मैंने जब रेस कंप्लीट करी, मेरे रेस कंप्लीट करने के बाद 8 सेकंड बाद बी पहुंचा वहां पे, मतलब बी ने ए से 8 सेकंड ज़्यादा लिए, ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ए की, टोटल डिस्टेंस अपने को पता है, तो ए का टाइम हम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ ए कैसे निकाल सकते हैं, दूरी बटे में चाल, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, टोटल दूरी कितनी है, 100 मीटर दूरी तय करी, कितने में, 5 किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर है। अच्छा, किलोमीटर पर आवर से छोटे में जाना है आपको, तो छोटे में जाना है तो किसका, 5/18 का इंटू कर लेते हैं अपन लोग। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोटे में जाना है तो 5/18 का इंटू कर लिया। अच्छा, ये हो गया 5 25, ये हो गया 25 चौको 100, तो ए को टोटल टाइम कितना लगा, 18 चौक 72, 7 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जो टोटल दूरी है पूरी 72 सेकेंड में कंप्लीट करी थी। अभी ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए जब अकेला अकेला दौड़ के पहुंचा उस पॉइंट पे 72 सेकेंड लग गए, लेकिन क्वेश्चन ने ये बोला कि बी को 8 मिनट और ज़्यादा लगे। इसका मतलब बी ने टोटल कितना टाइम ले लिया, बी ने जो टोटल टाइम ले लिया है 72 सेकेंड, साथ साथ 8 सेकेंड और ले लिए, तो बी का टाइम आप यहाँ से निकाल पाए, बी का टाइम आपने निकाल लिया, कितना हो गया 80 सेकेंड। तो बी ने टोटल कितना टाइम ले लिया, 80 सेकेंड ले लिया वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि 72 में ये पहुँचा और 8 सेकेंड बाद ये पहुँचा होगा, क्योंकि 8 सेकेंड लेट हो गया था। अच्छा, इस 80 सेकेंड में बी ने कितना दौड़ा होगा, क्योंकि बी 8 मीटर तो पहले ही दौड़ चुका था। ये आपको दूरी याद रखनी है, दूरी ये वाली है, सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पूरी टोटल 100 मीटर दूरी ले लेते हैं, क्योंकि आपसे बी की क्या पूछी है, स्पीड पूछी है, तो आप बी की स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसी से निकालोगे। तो बच्चे क्या करते हैं, डी की जगह पर पूरा 100 मीटर रख देते हैं, पर आप ये तो ध्यान रखिए जब ए ने शुरू किया था वो 8 किलोमीटर चल चुका था, अब बी को सिर्फ 92 मीटर ही दूरी तय करनी है, इसलिए 92 मीटर की दूरी इसने कितने में तय करी थी, 72 प्लस में 8 80 सेकेंड में, तो स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 92, और ये टाइम कितना दे के रखा है, 80 सेकेंड। अच्छा, ये मीटर और ये मीटर पर सेकेंड, चाहो तो आपके जैसे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दिए हुए तो इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 18/5 का इंटू कर लीजिए। चलिए करें इसको किससे काट लें, 4 से काट लें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 4 दूनी 8, ये हो गया 20, फिर ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 10, कितना बच रहा है, ये कंफ्यूजन हो गया क्या कुछ, किलोमीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं अपन, सही है, 18/5 का इंटू करेंगे, 23 इंटू में 9 बटे में 50, ठीक है, कर लेते हैं, जो भी आएगा देख लेते हैं। ये कितना आएगा, बी की स्पीड ऑफ बी आ रही है, 23 इंटू 9 कर लीजिए, 9 तिक 27 के साथ हासिल लगे तो 9 दूनी 18, 19 20, 207, ऊपर का बच रहा है 207 बटे में 50। अच्छा, अब हमको समस्या ये हो रही है 50 से भाग कौन दे, तो ऊपर नीचे 2 का इंटू कर लो ना, बहुत आसान हो जाएगा। 207 का डबल कितना हो जाएगा, 414 बटे में ये कितना हो गया 100, 2 से इंटू किया, अब पॉइंट लगा लो, तो बी की स्पीड कितनी आ गई 4.14 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो भी ऑप्शन है वो ऑप्शन आप देख सकते हैं कितना, हाँ बुक उधर रख दीजिए, तो इसका पहला ही ऑप्शन है 4.14 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 80 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 81, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से पछाड़ देता है, ठीक है, और 1 किलोमीटर की ही दौड़ में बी सी को 50 मीटर से पछाड़ सकता है। यदि ए तथा सी 1 किलोमीटर की दौड़ में दौड़ें तो कितने मिनट से, तो मतलब एक पहला वाला व्यक्ति दूसरे से कितने आगे रहेगा या कितने मिनट से जीत जाएगा, इस टाइप से ये क्वेश्चन है। तो एक कितने मीटर से जीत जाएगा, एक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, 1 किलोमीटर की दौड़ में
ए बी को 40 मीटर से पछाड़ सकता है, 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से पछाड़ सकता है। यदि ए तथा सी 1 किलोमीटर की दौड़ दौड़े तो ए कितने मीटर से जीत जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान से सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, पर अगर आप इसको रेशो से करेंगे ना तो फटाफट से हो जाएगा। जैसे पहली वाली लाइन में लिखा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। ध्यान से समझो, 1 किलोमीटर की टोटल दौड़ है, जितने टाइम में ए ने 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर दौड़ा होगा, उतने ही टाइम में बी ने कितना 40 मीटर से पछाड़ा ना ए ने। मतलब जब मैं 1000 किलोमीटर चल गया ए, तो बी ने सिर्फ और सिर्फ कितना चला, बी ने सिर्फ 40 मीटर से पछाड़ा, इसका मतलब इसने 960 चला। भाई साहब देखो ना, जब ए 1000 कंप्लीट करेगा तो 960 पे रहेगा, तभी तो 40 मीटर से हरा दिया ना इसने इसको। ठीक है, आगे इसी क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में बी सी को, किसको, बी सी को 50 मीटर से पछाड़ सकता है। मतलब जब ये 1000 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ पाएगा उतने टाइम में, 950। आप इनका रेशियो वगैरह कन्वर्ट कर लीजिए और ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो करें इसको। रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले ए और बी जैसे दिए हुए हैं, ए बी और सी लिख लीजिए आप यहाँ पे। ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1000। अच्छा इसको और सिंपल करना है, इधर 0 से 0 कट जाएगा, क्या कट गया, इधर 0 से 0, ये भी कट गया। इसको 1 मिनट, ये हो गया 50 रेशो 48, ये कितना हो गया 50 रेशो, किससे काटा अपन ने इसको, 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 से ये 20 बार, ये कितना हो जाएगा 19 बार। आगे बढ़ते हैं, देखो ये हो गया 50, ओहो और कट रहा है ना, काट लीजिए, 25 रेशो 24, और ये कितना हो गया 20 रेशो 19। अच्छा ए बी और सी को देख लीजिए, ए और बी का कितना दिया हुआ 25 रेशो 24 और इसका दिया 20 रेशो 19। जब कभी भी सेम बनाना होते हैं तो आप सभी को वैसे भी पता है, इसके पास में 20 लिख लीजिए, इसके पास में 24 लिख लीजिए, तब जाके रेशो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। 25 दूनी 50 मतलब ये कितना हो गया 500 इजिकल टू में 24 दूनी 48, ये कितना हो गया 480, और 19 इंटू 24, 19 इंटू कितना करना है 24 इंटू में 19, 19 चौक 76 और 19 दूनी 38, ये 6, 8 और 7 15 की 5, हासिल लगे 456। तो आपके ए बी सी के रेशो यहाँ पे आपको मिल गए। ए बी सी के जो आपके रेशो आए, ए बी और सी के जो रेशो आए वो 500 रेशो 480 रेशो 456। अब एक एग्जाम में आप क्या करोगे, हो सकता है कि इसको और छोटा कर लो, पर इसने ये पूछा है कि अगर 1 किलोमीटर की दौड़ में ए और सी को दौड़ा है तो ए कितने मीटर से सी को हरा देगा। एक काम करें, ए को पहले पूरा 1000 दौड़ा लेते हैं, इस पूरे के पूरे यूनिट में 2 का इंटू कर लो आप। 2 का जैसे इंटू करोगे तो जैसे ये कितना हो गया 1000, ए ने कितना दौड़ा 1000, 48 का डबल कितना हो जाएगा, 48 का डबल हो जाएगा 960, इसका डबल कितना हो जाएगा 456 का, तो 6 दूनी 12, हासिल लगे 5 दूनी 10 और 1 11 की 1, हासिल लगे 1 और 4 दूनी 8 और 1 912। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए सी को कितने से हरा देगा। ए ने कितना दौड़ा 1000, जितने टाइम में ए ने 1000 दौड़ा, बी ने सिर्फ 960 दौड़ा और सी ने 912 दौड़ा, तो कितना ज़्यादा दौड़ गया ए। तो ए देखो ध्यान से देखोगे तो 88 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ चुका है। तो आपका इसका आंसर जो आएगा, ए जो है सी को 88 मीटर से हरा देगा या पछाड़ देगा। ये क्वेश्चन नंबर 81 कंप्लीट होता है। चलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन है कुछ भी नहीं, सिंपल है। क्वेश्चन ये बोल रहा है ए है ना बी को 40 मीटर से पछाड़ देता है। इसका मतलब जब ए 1000 दौड़ता है, जब ये 960 दौड़ता होगा, हमने इसका रेशो कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे इसको काटोगे आप 4 से 2 से 5 से, तो ये कटेगा 25 रेशो 24 में। तो यहाँ पे ए और बी का रेशो कितना आ गया 25 रेशो 24। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन की अगली ही लाइन दे रखी है। क्वेश्चन में अगली लाइन क्या दे रखी है आपके, कि बी और सी की रेस में बी है ना सी को 50 मीटर से पछाड़ देता है। इसका मतलब जब बी 1000 मीटर दौड़ता है, सी कितना दौड़ता है 950 मीटर दौड़ता है। अब इन दोनों का रेशो क्या, 0 से 0 कट गया तो 100 रेशो 95 बचा। अच्छा 5 से काट सकते हैं, तो जैसे ही 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 रेशो 19 बचा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, ये ए और बी आ गया, ये बी और सी आ गया, लेकिन यहाँ पे बी 24 ही है और लेकिन यहाँ पे बी 20 है।
है तो भी एक ही ना, तो इसके रेशो अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसके रेशो को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा पहले 25:24 और फिर याले रेशो लिख दिया 20:19। इसकी जगह 24 के बगल में याली जगह, जैसे यहाँ पे जैसे आप जब भी लिखोगे तो याली जगह क्या मिलेगी, खाली मिलेगी। तो अब सेम बनाना होता है तो ये 24 का इधर इंटू कर देते हैं और ये 20 का इधर इंटू, जिसके बगल में जो जगह खाली है अब इंटू करके ये लिख लिया अपन ने। जैसे ये रेशो आया तो यही का यही रेशो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब हमको क्वेश्चन ने ये पूछा था कि अगर A 1000 दौड़ेगा तो C कितना दौड़ पाएगा। तो A को हमने पहले क्या करा, 1000 बनाया, तो इन सब में 2 का इंटू करा। जैसे 2 का इंटू करा तो ये 1000, ये 960, ये 912। तो जितनी देर में A ने 1000 दौड़ा उतनी देर में C ने कितना दौड़ा, 912। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब A ने 1000 मीटर दौड़ा, इसने कितना दौड़ा, 912। मतलब जब मैं 1000 दौड़ चुका हूँ तो C कहाँ पे पहुँच रहा है, 912 पे पहुँच रहा है। मतलब मेरे से कितनी दूर है, 88 मीटर दूर है। मतलब A ने C को 88 मीटर से पछाड़ दिया या 88 मीटर से हरा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 81। 800 मीटर की एक दौड़ में A B को 15 सेकंड से हराया है। A ने B को 15 सेकंड से हराया। 800 मीटर की ये दौड़ है, ध्यान से समझिए, 800 मीटर की ये दौड़ है। A ने B को, मतलब A B को कितने 15 सेकंड से हरा देता है। मतलब A जब पहुंचता है फाइनल पॉइंट पे, B उसके 15 सेकंड बाद आता है। इसका मीनिंग ये है 15 सेकंड से हरा देता है। यदि A की चाल कितनी है, आपको A की स्पीड ऑफ A कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो आपसे B की चाल पूछ रहा है और कितने सेकंड से हराया, B को 15 सेकंड से। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में A की अपन क्या निकाल सकते हैं, दूरी, टाइम निकाल सकते हैं। A का टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। A की 800 मीटर की दूरी है, ये 800 मीटर हो गया, बटे में इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बड़े से किस में जा रहे हैं, छोटे में, तो कितने का इंटू, 5/18 का इंटू। पहली वाली क्लास को याद कीजिए, ये 18 अपॉन में, अच्छा ये मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 18 और ये सेकंड पूरे के पूरे शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 800 बटे में 8 इंटू में 5 इंटू में 18 और ये आया पूरा सेकंड में। तो ये टोटल टाइम आएगा किसका, ये टोटल टाइम आया A ने ये 800 मीटर की जो दूरी है कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। अच्छा, 8 से ये कट गया तो ये 100 हो गया, ये बचेगा कितना 100, 5 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 20, 18 दूनी 36। तो A ने टोटल टाइम कितना ले लिया, 360 सेकंड ले लिया। आप चाहो तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो पर करो मत। A का टाइम निकल गया, 800 मीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा तो इसको 360 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन ने हमको क्या बोला है कि B 15 सेकंड बाद पहुंचता है। A ने B को 15 सेकंड से हराया, इसका मतलब क्या है कि जब A पहुंच गया उसके बाद B 15 सेकंड और लिए, A कितने में पहुंचा, 360 सेकंड में पहुंचा, तो B ने 15 सेकंड एक्स्ट्रा लिए ना। तो B ने जो 15 सेकंड लिए तो B का टाइम कितना हो गया, 360। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने 15 सेकंड और लिए, तो 360 और 15 कितने हो गए, 375। इसने टोटल कितना टाइम लिया, 375 सेकंड। तो B की स्पीड पूछ रहा है, B की जब आपसे स्पीड पूछेगा तो B को टोटल दूरी कितनी चलनी है, B की स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इससे क्या आ जाएगा, B की स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ B। और ये आपसे क्वेश्चन में पूछा टोटल दूरी कितनी है, 800 मीटर, कितने टाइम में दौड़ रहा है, 375 सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 18 बटे में 5 का इंटू कर दीजिए। जैसे आप इंटू करेंगे, अच्छा इंटू करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, मैं कैसे करता हूँ ये बताता हूँ। 800 कैसे लिख सकता हूँ, 8 इंटू में 100 इंटू में 18 बटे में 375 इंटू में 5। अच्छा 7 और 5 12 और 3 15, इनको जोड़ना है, मतलब ये 3 से कट जाएगा, 18 भी 3 से कट जाएगा और कुछ कट रहेगा। अच्छा 5 से ही कटेगा तो ये कितनी बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा 3 से काटेंगे तो 3 6 18, 3 से इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। और कुछ कट रहा है क्या, अभी आपके पास बच रहा है 8 इंटू में 20 इंटू में 6 बटे में 125। 5 से इसको काटे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 25। तो नीचे बच रहा है कितना, 8 इंटू 4 इंटू 6 बटे में कितना हो गया 25। इसको सॉल्व करेंगे, 6 चौक 24 या 8 चौक 32, 32 छंके, 6 दूनी 12 की तो हासिल लगे 1, 6 3 18 और 1 19,
192 डिवाइडेड बाय में 25। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इसको क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। 192 डिवाइडेड बाय में 25, तो 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे कितना बचेगा 8, 8 में से 7 गए तो 1। तो ये ऑप्शन देखो, ये 7 को लिखते हैं अपन आगे, जो चीज़ अपॉन में पहले थी वो अपॉन में, और ये 17 जो सबसे नीचे रिमाइंडर था वो ऊपर। तो इसको टोटल जो स्पीड है बी की 7 सही 17/25 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 82 हमारा कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने देखा आज हमने पूरे समय, चाल और दूरी को आज कंप्लीट किया है। ठीक है, आप मुझे उम्मीद है आपको सारे ही वीडियो पसंद आने वाले हैं, और जो ट्रिक है आप स्पेशली उनको ध्यान रखिए। एग्जाम से जस्ट जाने के पहले भी अगर आप देखेंगे तो बहुत फायदेमंद है। इसके पहले जो दुर्घटना वाले क्वेश्चन कराए, उसके पहले 2 ट्रेन एक दूसरे को कैसे पार करती हैं, कितने सेकंड में पार करती है, आप ये क्वेश्चन देखिए, लगाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।